जय माता दी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, अपने अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, खूब सारी इंजॉयमेंट कर रहे होंगे अपने लाइफ में। एंड ये रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके लिए ये मार्च मंथ, क्योंकि वी आर इन द मिड ऑफ मार्च यू कैन से। सो ये जो बचे हुए दिन है ना मार्च के, ये कैसे रहने वाले हैं आप सभी के लिए। एंड वी ऑल नो मार्च की एनर्जी थोड़ी सी आप सभी को लग रहा होगा ना, थोड़ी हैवी एनर्जी है, थोड़ी हार्ट में हैवीनेस लग रही होगी आपको, अपर बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो रही होगी, कुछ लोगों के माइग्रेन इश्यूज हो रहे होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम, शुड से हेल्थ प्रॉब्लम से आप डील कर रहे होगे। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली के साथ कुछ इश्यूज। सो बेसिकली ये जो समय है ना, ये समय आपको एक चेक करने का टाइम है यू कैन से। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं कि लाइफ में आप कितने आगे गए हो, कितने आगे बढ़े हो लाइफ में, क्या क्या चीजें इम्प्रूव हुई है आपकी, आप लाइफ के कौन से स्टेज में हो, बिकॉज अर्थ जो है ना, दिस इज मूविंग टू 5D कॉन्शियसनेस एंड इसमें आपको सबसे पहले अनकंडीशनल लव सीखना होगा। एंड आई नो my subscribers, you are already into a loving energy, you people are such a good soul, but yes, love should be unconditional, and there are many other things that the universe, the divine wants to teach you. So if you are using this energy in a positive way, it will bring you a superb excellent result. तो आपको एक पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ को लीड करना है। एंड आपके अराउंड जो भी लोग हैं जो कि नेगेटिव फील कर रहे हैं इस वक्त पे, या फिर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं ना, थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, आपको उन्हें मोटिवेट करना है। सो लेट्स सी, मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 2 कार्ड्स मैंने पुल किए हैं, मैंने भी नहीं देखा है कि कार्ड में क्या है, मुझे भी नहीं पता कौन से कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। सो आपके साथ ही मैं आपको भी दिखाऊंगी, मैं भी देखूंगी क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। एंड ये बिल्कुल से इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी कि मार्च के जो दिन अभी बचे हुए हैं ना, एंडिंग टिल मार्च, कैसी एनर्जी रहेगी आपकी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो विल डिस्कस दैट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर डीलिंग राइट नाउ। ओके, एंड यस, अगर आप चाहो तो आप कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 दोनों देख सकते हो। इफ यस, द सिचुएशन विच आई विल बी टेलिंग यू कि आप क्या सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो आप दोनों कार्ड्स को देख सकते हो। So let's begin with the reading. And this is card number 1. This is card number 2. Okay, card number 1. See. So the Hermit card आया है. Card number 1. 9 number. Wow. Card number 2. See. माँ दुर्गा. Card number 2 में आए हैं the Hierophant. So this is number 5. Again I am showing you the cards. Card number 1. This is the card number 1. This is the card number 2. आप इंट्यूटिवली दोनों में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी कार्ड सबसे ज्यादा पुल कर रहा हो, जिसकी भी एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, एंड ऑल्सो नंबर वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया है, द हर्मिट, नारद मुनि जी का कार्ड है ये। ओके, सो आप एक ऐसी सोल हो ना जिसके अंदर बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है। आपकी जो इनर नॉलेज जो है ना, जो आपके आसपास के लोग होंगे जो नहीं जानते होगे, वो सारी चीजें आप जानते हो। आपसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए ना, तो आप अगर उस चीज को नहीं भी जान रहे हो, वो आपकी फील्ड नहीं भी है, आप उस फील्ड से बिलोंग नहीं भी करते हो, स्टिल यू आर अ काइंड ऑफ सोल दैट आप कहीं ना कहीं से आंसर निकाल के उस पर्सन को जरूर दोगे। यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम, एंड कहीं ना ये कार्ड आपको बता रहा है कि you people are always searching out for something or the other deep inside, you people are always searching something or the other। मेरा सोल मिशन क्या है,
मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस धरती पे। ये काफी लोगों के माइंड में चलता होगा अगर आपने द हर्मिट का कार्ड सिलेक्ट किया है। एक सेल्फ होता है ना, सेल्फ, अपने आप से बात करना, अपने आप में रहना, ये काफी ज्यादा आप लोग फील करते होगे। आपको मी टाइम, अलोन टाइम काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा। कंपैरेटिवली आप बोला जाए तो आप काफी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, बहुत इंट्रोवर्ट हो। यू डोंट लाइक एक्सप्लोरिंग मच। ओके, यू मे बी यू हैव लाइक 2 to 3 फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है आपके। एंड यू लाइक टू बी इन अ साइलेंस प्लेस, यू डोंट लाइक हल्ला, बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। आपको पसंद है कि मुझे ना एकदम अकेले से छोड़ दो, मुझे अकेले रहना काफी ज्यादा पसंद है आपको। एंड स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है। यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू नो, यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। एंड यस, स्पिरिचुअल दैट डजंट मीन दैट आप दिया जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो। नो, यू हैव इन योर हार्ट, नो, यू हैव दिस थिंग that I know the God is with you, with me, sorry, the God is with me। तो ये आपके अंदर ना काफी ज्यादा, यू आर वेरी स्पिरिचुअल सोल, वेरी स्पिरिचुअल। एंड आप ना लोगों को काफी ज्यादा गाइड करते होगे। आपके पास आपके फ्रेंड्स आते होंगे, आपके रिलेटिव्स, कोई भी, यू नो, there must be people coming towards you and asking for the guidance, and you are a soul that is having all the answers, and आप काफी लोगों को गाइड करते होगे। So this is what this card is saying, and if you are this kind of personality, you can watch the rest of the video। So अगर आपके साथ ये सारी चीजें रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी ही है, कार्ड नंबर 1। एंड लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट व्हाट इज द करंट सिचुएशन गोइंग ऑन विद द पीपल हु हैव सिलेक्टेड कार्ड नंबर 1। ओके, अगर आपने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है। दिस इज अ जनरल रीडिंग अगेन, सो आपके साथ जो रेजोनेट करेगा आप उसे रखें, एंड जो नहीं कर रहा है वो दूसरों के लिए जाने दें। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड, टावर। ओके, ओके, 7 of swords, wheel of fortune, 8 of wands, 6 of cups। ओके, तो यहां पर ऐसा लग रहा है ना जैसे करंट सिचुएशन आपकी, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, आपकी करंट सिचुएशन कहीं ना कहीं आप एक ऐसे फेज में हो ना लाइफ के, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि लोग दूर जा रहे हैं आपसे, लोग आपको समझ नहीं रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के एक रियल फेस होता है ना, वो आपको दिखा होगा इस वक्त पे। एंड बहुत से लोगों को अभी दिखना बाकी है, हो सकता है बहुत से लोगों ने देख लिया है। So there are people around you who were pretending to be so good, but they were not, and you caught them। And also यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपकी, बहुत सारे लोग यहाँ पर कोई डिवोर्स केस चल रहा है उनका, यू नो, देयर इज सम लीगल मैटर यू आर डीलिंग विथ, कार्ड नंबर 1। दिस इज स्पेसिफिकली कमिंग फॉर यू गाइज। आप लोग कुछ लीगल मैटर में इस वक्त इन्वॉल्व हो सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप, and this may be a divorce case you are running, like dealing with right now। and yes, आप कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके कुछ कर्मास थे जो कि क्लियर आउट हो रहे हैं, यू कैन से। एक व्हील ऑफ फॉर्चून जो बता रहा है कार्ड आपका, ये बता रहा है कि आपके कुछ कर्मास थे। ऑब्वियसली लाइफ बिल्कुल से ऐसे स्मूथ नहीं चलती है, लाइफ इज लाइक दिस, यू नो। सो yes, for some of you guys, you are like, the divine is telling you that currently in this current situation, no, whatever you are dealing with right now, divine wants to tell you that you are protected। With this card I can see that divine wants to tell you that you guys are protected, you know, बिकॉज ये सारी चीजें आपके सामने आना बहुत जरूरी था। हो सकता है कि आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जो कि आपको आपके चेहरे के सामने काफी ज्यादा अच्छे होंगे, बट दिल से वैसे नहीं थे।
कुछ टू फेसेस पीपल आपको अभी समझ आए हैं, करंट एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ. एंड यस, यू हैव लाइक यू मे बी गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन राइट नाउ, और मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीजें बदली हैं. थिंग्स हैव चेंज्ड. लाइक आपने ये टावर मूवमेंट से काफी कुछ सीखा है, एंड नाउ यू आर फाइनली गेटिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू नो, जितने कुछ भी अभी रिसेंट आपके साथ हुए हैं. And also for some of you guys, you people are getting a lot of new opportunities, The reason here is because you have like you have released the energies which was not serving, you know. You have released all the negative patterns, all like you have learned your karmic lesson, I should say. आपने काफी कुछ सीखा है लाइफ में, you know, because you are a kind of person जिनको soul searching करना बहुत ज्यादा पसंद है, you know. यू ऑलवेज कम इन टू दिस एनर्जी ना, जहां पर आपको लगता होगा कि मैं क्यों आया हूँ, क्या रीजन है. ये जो सर्चिंग वाली मोड है ना, ये हमेशा आपकी ऑन रहती है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जब कोई टावर मोमेंट आया है ना, ये जो टावर मोमेंट आया है, इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप बहुत कुछ सीखे हो. पीपल आर understanding things and getting out of all these energies, like they are clearing their past karmas. आप लोग इस वक्त पे अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हो, and you are getting lot of new opportunities, believe me. And also बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है ना, that there is someone who is helping you out in clearing all these blockages, you know. आप हो सकते हैं कि कोई पार्टनरशिप में है, कोई यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ना, बिजनेस में किसी ने चीट किया है, आपको ऐसा फील हो रहा है किसी ने बिजनेस में चीट किया है आपको. एंड देर आर सम पीपल, मे बी योर फ्रेंड और मे बी योर लव्ड वन, हु इज कंटिन्यूसली सपोर्टिंग यू. ये पर्सन आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये मोर ऑफ अ फेमिनाइन एनर्जी है. ये पर्सन एक बहुत नर्चरिंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, जो आपको इस वक्त पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो. एंड दिस पर्सन इज like a blessing for you guys, you know. This person is a blessing for you guys. And overall I can see अभी की current energy आपकी, आपने काफी कुछ lessons learn किए हैं, and बहुत से लोग अभी कर रहे हैं lessons learn. काफी सारी opportunities आ रही है, but you need to grab those opportunities. Again, you need to grab those opportunities. So let's see what is coming towards you guys. What is the message that divine wants to tell you? जिन्होंने भी कार्ड नंबर, ओके, एक कार्ड ऑलरेडी फ्लिप होकर नीचे आ गया है, द एम्परर. सो यू आर बैक इनटू योर पोजीशन, आई कैन सी. कार्ड नंबर 1, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ऐसा लग रहा है द एम्परर कार्ड देख के कि सबसे पहले तो आपके एंसेस्टर्स बहुत आपके ऊपर ब्लेसिंग शावर कर रहे हैं, यू नो. से थैंक यू टू द एंसेस्टर्स, यू नो, से थैंक यू टू द एंसेस्टर्स. एंड आप कहीं ना यू आर गेटिंग बैक इनटू योर पावर. आप वापस से अपनी वो पावर में आ रहे हो, वापस से आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो, यू नो. अभी की जो करंट सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आप काफी तोड़े गए हो, टूटे हो बहुत ज्यादा, you know, and now you are in the near future, you are gathering all your power back. And for some of you guys, you have already gathered it, no doubt. कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ जिन्होंने गलत किया है ना, आपके साथ, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है. दिस इज व्हाट आई कैन सी इन द नियर फ्यूचर. इस मार्च मंथ में आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, उनको ये रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने क्या गलत किया, यू नो. सी द डेथ कार्ड इज सेइंग दैट द पीपल whom you are surrounded with right now, you know, which जिनका पर्पस खत्म हो चुका है आपके लाइफ से, वो सब जा रहे हैं अब. यू आर स्टार्टिंग अ न्यू, you are starting up a new, you are getting into a new energy, new vibes, and everything is, there is a 360-degree change in overall your life, you know. हर एक चीज चेंज हो रही है आपके लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हो. एंड बिकॉज ये सारी चीजें आपकी ही वजह से हुई है, आप, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट, नो. आप अगर पुराने ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करोगे तो नई चीजें कैसे अट्रैक्ट करोगे. सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, you are attracting money, you are attracting luxuries, you know.
you are going to receive lot of financial blessings. कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, बिकॉज यू आर बैक इन टू योर पावर. एंड यहाँ पर काफी सारे लोग हो सकता है कि कोई मैनेजर पोजीशन में हो सकते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, or else you have your own business, you have your own business. And Queen of Wands, okay, so as because you got to know about other peoples whom you are surrounded with, so आपने ये लेसन सीखा है. आई कैन सी कि आपको हर बातें हर चीजें शेयर नहीं करनी है लोगों से. एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू नो. आने वाले टाइम में आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड अगर रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बोलूं दैट आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त पे ना, आप अगर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट. डोमिनेट नहीं करना है रिलेशनशिप में. एंड डोंट पुट योर किसी को डोंट टेल दैट पर्सन कि आपको क्या करना है नहीं करना सही रहेगा. ओके, लेट दैट पर्सन बी whoever he or she is, you know. आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा मस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो अगर आप रिलेशनशिप वाइज इस रीडिंग को देख रहे हो. एंड यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड बहुत से लोगों के लिए ऑप्शंस है यहाँ पर, विच मीन्स दैट मे बी आपके लाइफ में कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं इस वक्त आपको अप्रोच कर सकते हैं. ये मार्च मंथ की एनर्जी में बता रही हूँ. सो आने वाले टाइम में आपको कोई पास्ट पर्सन आपके अप्रोच कर सकते हैं. एक तरफ प्रेजेंट होगा, एक तरफ पास्ट होगा, और भी काफी ऑप्शंस हो सकते हैं. सो यू हैव टू चूज योर ऑप्शन वाइजली, इंट्यूटिवली. एंड विद दिस कार्ड आई कैन सी, बिकॉज वी गॉट दिस डेथ कार्ड इन the remaining days for the March. So this energy is clearly saying that you should not go back to the past, because अगर आप past में वापस जाते हो कहीं ना कहीं वो same pattern, फिर वही लूप होल में आप जाओगे, you know, वही लूप होल में जाओगे. Do not go back. If you have already moved away, move away, you know. Do not go back. Do not go back to that same person. Do not गो बैक. ओके, ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपकी जो मार्च की एनर्जी है, इसमें आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स है जो आप करोगे. एंड यू विल बी इन अ बैलेंस ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी. यू नो, आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी का काफी ज्यादा बैलेंस बना रहेगा. यू नो व्हेन टू से एंड यू नो व्हेन नॉट टू से. यू नो, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी. एंड बिकॉज ये क्लैरिटी इसलिए आएगी क्योंकि यू हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स. आपकी जो करंट सिचुएशन है इस वक्त पे लाइफ में, इस सिचुएशन ने आपको काफी कुछ सिखाया है एंड आपने सीखा है. यू आर इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ, and very soon you will see the people around you who have used you in some or the other way is getting their karma, you know, is getting their karma. And this is what I can see for card number 1, that is the Hermit, the people who have selected the Hermit card. And we'll pull out some divine guidance for you guys. So let's see what is the divine message coming for you guys. जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, डिवाइन द हर्मिट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस रहेगी कार्ड नंबर 1 के लिए. लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेड मैसेज यू आर गेटिंग. ओके, शिव जी का कार्ड आया है. सुरेश्वर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड विद अफर्मेटिवली. सो शिव जी आपको बता रहे हैं कि आपकी जो प्रेयर्स है ना, वो सुन रहे हैं और वो बिल्कुल फुलफिल होगी. सी अगेन शिव जी, आप शिव जी को काफी मानते हो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है. महेश्वर, ब्रिंग ब्लेसिंग्स ऑफ पीस. वाओ, अगेन शिव जी. So Shivlinga, life is your teacher, learn and seek betterment. As I told you, are going through a tower moment. For some of you guys, you have already crossed that movement, or maybe in between of that movement, tower moment के between में हो. तो डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो कुछ भी इस वक्त पे लाइफ में हो रहा है ना, जो कुछ भी, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है. अच्छे लेसन्स लें और आगे बढ़े. यू नो,
And next card. Okay, throat chakra healing. बंगलामुखी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच. आपका जो थ्रोट चक्र है ये हील हो रहा है. मे बी यू पीपल आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हो सकता है. तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है माता रानी की तरफ से. ओ महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज ब्रह्म ज्ञान. वाओ, यू पीपल आर अमेजिंग. यू नो, यू हैव दिस सोल सर्चिंग वाली एनर्जी एंड यू गॉट दिस कार्ड. वाओ, आप काफी ज्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो इन सारी सिचुएशन से. आप काफी कुछ सीखने वाले हो एंड सीख रहे हो. ऑब्वियसली सीख भी रहे हो. एंड लाइफ इज योर टीचर. सी द कार्ड इज सेइंग बहुत सारी चीजें जो हो सकता है आप अभी कन्वे नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें आप कन्वे करोगे. एंड प्रेयर्स बिल्कुल आपकी सुनी जा रही है और आपके लाइफ में बहुत पीस आने वाला है. यू आर अट्रैक्टिंग पीस. यू नो, व्हेन यू आर रिलीजिंग दोज पैटर्न्स, दोज एनर्जीज, ब्लॉकेजेस ना, आप जब ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हो अपने लाइफ से तो ऑटोमेटिकली यू गेट ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज. यू नो, लेट्स सी शिव जी आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इन कार्ड्स में. देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है डिवाइन द हर्मिट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे. सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. Let's see what is the message Shivji wants to give you for the card number 1 people, the Hermit card. क्या मैसेज है? Let's see. Okay, see here we got this card. Seize the moment. Execute your plan for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. See, आपको शिवजी बता रहे हैं कि अभी तक आप जो सोच रहे थे ना, इसको आपको इम्प्लीमेंट करने का समय आ चुका है. इफ यू वर प्लानिंग समथिंग टू एड ऑन इनटू योर बिजनेस, गो फॉर इट. इट्स अ बिग यस, यू नो. सो राइट टाइम है अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो अपने वर्क लाइफ में. अगेन, नॉट इन योर पर्सनल लाइफ. आई कांट सी दैट this card is saying about your personal life, your relationship. Okay, relationship is something that इस वक्त पे जो एनर्जीज चल रही है आपको, दिस इज अ टेस्ट. यू नो, अनकंडीशनल लव, कितना प्यार करते हो आप अपने पार्टनर से. सो कहीं ना कहीं डिवाइन ये चेक कर रहे हैं. एंड यस, लव रिलेशनशिप फिलहाल तो मैं आपको बोलूंगी कि this March energy is more of a logical thing, you know. Yes, emotions, obviously it is important, but you know, you should be in a positive energy, because when I say emotions, it can be good, it can be bad. So let's see what else the messages here. Okay, Adi Yogi, embrace on the path of yoga. Adi Yogi Shiv, the revered originator of yoga, practice yoga. Okay, this card is saying that you need to start doing meditation or yoga. You know, start spending time within in the nature. You know, नेचर के साथ समय बिताएं. आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको इस वक्त पे आपकी लाइफ में जो ग्रोथ, जो सक्सेस है ना, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का मेंटल पीस यहाँ पर थोड़ा सा ना अच्छा नहीं चल रहा है. तो आपको बोला जा रहा है कि योगा करे, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करे जिससे कि आपकी इनर सेल्फ ग्रो हो. यू नो, एंड द लास्ट कार्ड, एम्ब्रेस अ पॉजिटिव आउटलुक. सीक सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम. डिवाइन इज टेलिंग यू कि आपको इस वक्त पे सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं. यू नो, सो दिस वाज द मैसेज फॉर यू गाइज. एंड यस, थिंक पॉजिटिवली and work on it. Obviously, if you are looking for a personal paid reading, you can drop a comment and you can follow me on Instagram as well. So this was your reading, card number 1. कैसी लगी रीडिंग मुझे जरूर बताइए कमेंट में. एंड कौन सी कार्ड आपने सेलेक्ट किया था वो भी जरूर बताइएगा. ओके, सो आई बिलीव दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, कार्ड नंबर 1. एंड अगर आपको कार्ड नंबर 2 भी काफी ज्यादा पुल किया है तो आप कार्ड नंबर 2 की भी रीडिंग देख सकते हो. यू नो, सो दैट्स इट.
We'll meet very soon, and that's it. Jai Mata Di. So here we go with the card number 2. कार्ड नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया द हेरोफेंट, माँ दुर्गा का कार्ड है। आप जो है ना, आप एक ऐसी सोल है जो कि काफी ज्यादा इंडियन वेयर पसंद करते होगे, काफी ज्यादा एक ट्रेडिशनल ड्रेसिंग करना आपको बहुत पसंद होगा, साड़ी पहनना, ज्वेलरीज पहनना, अपने आप को सुंदर दिखाना आपको काफी ज्यादा पसंद होगा। सेल्फ केयर करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है। एंड यू आर लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ फेमिनाइन एनर्जी विद इन यू ना। सो आप जिनसे भी मिलते हो या मिलती हो, सॉरी दिस इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, आप जिनसे भी मिलते हो ना, वो हमेशा आपको ये चीज बोलते होंगे कि आपसे ना एक अलग, एक प्यारी सी वाइब्स आती होगी उनको, बहुत प्यारी सी वाइब्स, एक मदरली वाइब्स आती होगी। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो ना जो कि लोगों का ख्याल रखना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, एंड यस, यू आर वेरी क्लियर दैट गलत कुछ हो रहा है, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट गलत थिंग, आपके अंदर ये चीज जरूर होगी, आपके अंदर एक विजडम है, स्पिरिचुअल विजडम है, नॉलेज है। आप गलत नहीं बर्दाश्त करते होगे, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा एक आई शुड से एग्रेसिव साइड भी होगा आपका, जो जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपका एक एग्रेसिव साइड भी होगा। बट ये एग्रेसिव साइड इज समथिंग दैट until and unless there is nothing wrong happening around you, you are okay with it. बट अगर कुछ गलत होता होगा ना, यू आर लाइक बस बहुत हुआ ऐसा होता होगा। एंड यू आर इन अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, आपको ट्रेडिशंस, पूजा करना काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा, काफी ज्यादा अच्छा लगता होगा। एंड यू आर सच अ काइंड ऑफ सोल ना, जिनको फैमिली के साथ बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत ज्यादा। खास करके अगर आप एक मदर हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको अपने बेबी से बहुत ज्यादा प्यार होगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन सेंस विद दिस कार्ड, द हेरोफेंट। एंड लेट्स सी, सबसे पहले हम चेक करेंगे जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, द हेरोफेंट। सो उनके लिए क्या एनर्जीज है इस वक्त, आप किस एनर्जी में हो, लेट्स सी। सो डिवाइन प्लीज हमें बताएं, जो भी व्यूवर्स जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी इस वक्त की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पे करंटली आप क्या फील कर रहे हो, किस एनर्जी में हो। दिस इज अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगी। एंड ऑल्सो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ जो रेजोनेट करेगा उसे रखें, जो नहीं कर रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ दे, जाने दे। ओके ओके, द स्टार, first card we have is the star, 4 of cups, queen of wands, the empress, and 7 of swords, bottom of the deck, the chariot. So I can see the current energy is like, आप जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है ना, आपकी जो करंट एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ, बट फॉर सम ऑफ यू गाइस, अगेन दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, सो देर इज समथिंग दैट यू आर फीलिंग लाइक कि ये होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। कोई चीज का लैक आप फील कर रहे हो इस वक्त, करंट एनर्जी आपकी बता रही है, कोई चीज आपको लग रहा है कि अगर ये होता ना तो बात ही कुछ और होती। देर इज समथिंग, people are around you, people are loving you, people are taking care, everything, you have everything around you, everything, but still deep inside you are feeling that you have nothing. You are more focused into what you are not having rather than you should focus that आपके पास क्या है, आप लेकिन वो नहीं देख रहे हो। So stop doing this, this is a warning for you guys. एंड कहीं ना कहीं इस वक्त पे ऐसा लग रहा है दैट बहुत से लोगों के लाइफ में इस वक्त पे बैलेंस आ रहा है। करेंटली जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपके लाइफ में धीरे धीरे आप देख रहे होगे ना, एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आ रही है।
चीजें एक समय पे हो सकता है कि आपके लाइफ में थोड़ा इम्बैलेंस हुआ होगा, इम्बैलेंस हुई होगी चीजें। आप ऐसा फील किए होगे कि यू आर अनेबल टू मैनेज थिंग्स अराउंड यू, यू नो, यू आर अनेबल टू मैनेज थिंग्स। सो करेंटली इस कार्ड से ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, बहुत से लोगों के लिए आपके लाइफ में एक बैलेंस आया है और कुछ लोगों के लिए आ रहा है बैलेंस, एंड यू आर वेरी क्लोज टू दिस एनर्जी, यू नो, योर विशेस आर कमिंग ट्रू। आपने जो विश मांगी थी एक समय पर, आप देखोगे कि इस वक्त पे वो विशेस फुलफिल हो रही है आपकी, यू नो, वो विशेस फुलफिल हो रही है। इसके साथ साथ आप लोग जो है ना, आप लोग इस वक्त पे बहुत एक मिस्टिकल एनर्जी में हो। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया, बहुत मिस्टिकल एनर्जी में हो, बिकॉज यस, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो इस वक्त पे। हो सकता है कि आपकी जो जितनी चीजें आपने हील की है अपने अंदर, या फिर जितनी चीजों से आप गो थ्रू किए हो, उन सारी एनर्जी से आप काफी कुछ सीखे हो, सारी सिचुएशन से आपने काफी कुछ सीखा है, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ ऑल द पॉजिटिविटी यू हैव इनसाइड, and you are starting up anew. But yes, nobody knows about it. You are very mystical. You have protected yourself. You have created a boundary around yourself. You are not giving much power to other, much energy to others. आप अपनी energy इस वक्त पे नहीं शेयर कर रहे हो, किसी को नहीं शेयर कर रहे हो। यू लाइक यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से आप ऐसा प्रोटेक्टेड बन चुके हो। सो यू स्टॉप्ड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, मे बी एक्सप्रेस करना अपने लोगों को बंद कर दिया, एक्सप्लेनेशन देना बंद कर दिया है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सेंस विद दिस कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। सो यू आर अट्रैक्टिंग लग्जरीज टूवर्ड यू, यू नो। अभी तक आपके लाइफ में जो नहीं था, अगेन बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका द स्टार आया है, द एम्प्रेस से क्लियरली ये चीज समझ आ रहा है कि अगर आप फॉर सम ऑफ यू गाइज, यू मे बी प्लानिंग अ बेबी एंड दिस कार्ड इज सेइंग यस, गो फॉर इट, this is the right time. So the Empress card is saying that you are attracting a luxury towards you. You are seeing that एक लाइफ में इस वक्त पे ना, जो करंट आपकी जो एनर्जीज चल रही है इस वक्त पे, आपको ना एक स्टेबिलिटी आ रही होगी, आप फील कर रहे होगे अपने अंदर में, आपको एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी कि यस, जितनी भी चीजें खराब हुई थी ना, वो चीजें अपनी जगह में आ रही है अभी। सो यू मे बी फीलिंग दिस राइट नाउ, एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज, रिसेंटली आपको काफी लोगों के एक ट्रू फेसेस दिखे हैं, एंड कुछ सामान हो सकता है आपका जो कि रिसेंटली चोरी भी हुआ है, या हो सकता है, मेक श्योर, हो भी सकता है, हुआ भी है कुछ लोगों के लिए। एंड देयर वर फ्यू पीपल्स इन योर लाइफ जो कि आपके चेहरे पे कुछ बनते थे, और आपके जाने के बाद कुछ और। So you got to know about these people, the energies, आपको काफी चीजें अभी क्लैरिटी मिली है आपके लाइफ में, आपने काफी चीजें समझी है, बिकॉज ऑफ इट currently you are into this mystical energy. You are like, बस अब किसी को एनर्जी नहीं देना है मुझे, अब मैं सिर्फ अपने बारे ही सोचूंगी या सोचूंगा। दिस इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ, एंड यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ राइट नाउ। आप काफी ज्यादा लेस एक्सप्रेसिव बन गए हो, लेकिन हाँ, मन ही मन सोचते हो कि क्या नहीं है मेरे पास। You should stop doing this. This is a warning message for you guys. You have everything, you know. You have everything. एंड आप यूनिवर्स, ग्रीनरी आपको बहुत पसंद होगी, आपको प्लांट्स, ट्रीज काफी ज्यादा हील करते होंगे, नेचर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो आप, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है। यू गाइज आर वेरी मच कनेक्टेड टू नेचर, एंड you have a lot of feminine energy, बहुत feminine energy है। See, Queen of Wands, the Empress, this is showing that you are full of a feminine energy. You are a nurturing soul, caring soul. आपको दूसरों को प्यार करना, नर्चर करना, केयर करना। हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में आपको ये सारी चीजें नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से आप एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जो आपको लगता है कि मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं दूसरों को तो दूंगा या दूंगी, एंड यू एक्सपेक्ट दैट सेम फ्रॉम द अदर पर्सन, बट यस, दैट आई कांट से।
कि आपको मिलता ही है, यस मिलता होगा ऑब्वियसली, बट मे बी नॉट द वे यू आर गिविंग. This would be the scenario. And yes, let's see आपके लिए ये मार्च मंथ, because we are in between of March, so the remaining days of March, how it is going to be for you guys. Page of Wands, Three of Wands, Page of Swords, okay, Three of Swords and Three of Pentacles. Okay. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है द हेरोफेंट इन द बॉटम ऑफ द डेक. तो आपको बोला जा रहा है कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो. इस वक्त पे आप कोई एक नई शुरुआत करने के बारे सोच रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने की जरूरत है. स्टार्ट पुटिंग योर थॉट्स इनटू एक्शन. आपने जो प्लानिंग किए हैं उस चीज को एक एक्शन लेने की जरूरत है उस पे आपको. जस्ट you are thinking about stuff that won't work or that won't help you out in any way out. You have to start working on it. आपको ये बोला जा रहा है. एंड आने वाले टाइम में ऑब्वियसली आपका ट्रैवल हो सकता है. यू आर गोइंग टू ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल हो सकता है, ये जॉब रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है काफी लोगों के लिए. बिजनेस कोई मीटिंग अटेंड करने जा सकते हो. देयर इज सम ट्रैवल इन्वॉल्व आने वाले समय में. इसी के साथ साथ ना आपको बोला जा रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड से कि अपनी जो बातें हैं इस पर ध्यान दें. राइट नाउ डू नॉट से एनीथिंग टू एनीवन. ओके, किसी को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द एनर्जीज राइट नाउ इज क्लियरली सेइंग, बिकॉज इस वक्त की जो एनर्जीज भी चल रही है ना, ये क्लियर एनर्जीज है कि डोंट यूज एनी हार्श वर्ड. यू मे बी लाइक आपकी कोई बातें हो सकती है किसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकती है. सो मेक श्योर दैट आप जिनसे भी बात कर रहे हो बी वेरी माइंडफुल. बी वेरी माइंडफुल वाइल टॉकिंग टू अदर्स. क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि आपने बोलने का आप कुछ और बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले ने समझ लिया कुछ और, जिसकी वजह से आपकी कोई रिलेशन हो सकता है खराब हो सकती है. सो इस वक्त पे make sure, this is for the March month, do not say anything rude to anyone, not even your friend, not family, not your lover, nobody. It's better to be quiet right now, I should say, and stop thinking. क्योंकि आने वाले समय में ना आपको बहुत से थॉट्स आने वाले हैं. कार्ड नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है द हेरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी हेरोफेंट है. वाओ, आई हैव सीन राइट नाउ हेरोफेंट. वाओ. तो आपको बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में आप किसी से सजेशन ले सकते हो. इफ यू आर फीलिंग लाइक यू कैन टेक अ सजेशन फ्रॉम समवन राइट नाउ, आने वाले समय में. क्योंकि ये मार्च मंथ जो है ना, कहीं पर हो सकता है कि आप ऑब्वियसली बिकॉज योर वर्ड्स व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इज गेटिंग सो मच, यू आर लाइक बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है आपके, बहुत कुछ जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बोलने कुछ जा रहे थे लेकिन बोल कुछ और दिया, या फिर आपने बोला भी वही बट सामने वाले ने समझ कुछ और लिया. सो मेक श्योर दैट यू आर वेरी माइंडफुल व्हाइल यू आर टॉकिंग टू अदर्स. इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं, कीप योर माउथ शट. डू नॉट से एनीथिंग. इट्स बेटर राइट नाउ टू इग्नोर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर आपको लग रहा है ना, जहां पर कुछ झगड़े लड़ाई हो सकते हैं या फिर बात बिगड़ सकती है, वहां पर अपनी एनर्जी मत दे. वहां पर आप चुप से हट जाए. दिस इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू गाइज. एंड यस, बिजनेस रिलेटेड आप किसी से आइडिया ले सकते हैं. आपसे कोई यंगर एज के हो सकते हैं जो कि आपको बिजनेस रिलेटेड आइडियाज दे सकते हैं. एंड यस, बिजनेस इज गोना फ्लरिश. You will attract abundance, you will attract luxuries, but yes, you need to do hard work. Hard work is very important for you guys. And yes, the Hierophant यहाँ भी बता रहा है कि you can seek suggestion from others. Take help from others. If you are like feeling like कि किसी की help की जरूरत पड़ रही है, I'm not able to reach to a certain point, you can go and ask for help. You will see that people will help you out, but yes, make sure that
The person whom you are expressing your feeling or asking for help, the person should be trustworthy, because yes, current energies are clearly showing that you may be able to see, yes, you will be seeing, may बोलना गलत होगा, you will be seeing the true faces, the true colors of people around you, and go and ask for help. You will get the help. Financially आप काफी ज्यादा strong होने वाले हो आने वाले time पर, and religious places पे visit कर सकते हो, this is for card number 2. religious places पे visit कर सकते हो. And again I'm saying it to you guys, be very 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 mindful while you're talking to others. if you're feeling like कि आपकी कुछ बातें यहाँ पर झगड़े लड़ाई शुरू कर सकते हैं या झगड़े लड़ाई हो सकती है आपकी कुछ बातों से, just keep quiet. Just keep quiet. Step out of that room. Do not fall into any sort of argument. Do not fall. This is a warning message for you guys for the March month. And let's see what is the divine wants to tell you for card number 2. जिन्होंने भी select किया है card number 2 the Hierophant. Please divine बताएं क्या message देंगे आप उन्हें. Okay, शिव जी का card आया है. Blessings of yoga knowledge from the first guru. Connect with your inner self. Okay. So divine is telling you to connect with yourself, connect with your inner self, and see. अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी. सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बिकॉज द स्टार कार्ड वाज ऑलवेज ऑलरेडी शोइंग यू दैट देयर इज अ स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी जो है ना बैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से आपको Shiva and Parvati, divine blessings of happiness and harmony, you are getting it. So there is a balance coming in your life, Neelkantha, blessing of optimism, you will get the job done. आपके सारे काम बन जाएंगे, डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं. एंड यस, लेट्स सी व्हाट मोर. वाओ, माँ काली आई हैं. श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ. ओके, हो सकता है आप ओवरथिंक करके अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, तो माता रानी बता रही है ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ. एंड वी हैव दिस लास्ट कार्ड, दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ. जीते रहो. This is what Mata Rani is telling you. So this was the message for you guys. Card number 2, divine message आपके लिए. And yes, शिव जी की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं ये भी हम चेक करेंगे. एंड लेट्स सी. शिव जी प्लीज बताएं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है द हेरोफेंट, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त पे इस रीडिंग के थ्रू. एंड लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज कमिंग फॉर यू गाइस. कार्ड नंबर 2 क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. ओके, वी हैव दिस कार्ड, overburden, say no and release burden. Okay, you are taking too much, trying to be everything to everyone, so as a result feeling overburden. आपको बोला जा रहा है कि हर किसी को एंटरटेन करने की इस वक्त पे जरूरत नहीं है आपको. क्रिएट अ बाउंड्री अराउंड योरसेल्फ. स्टार्ट सेइंग नो टू अदर्स. If you're feeling like you can't do that, start saying no. Okay, so the next card here we got is Om. So divine आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. एंड अगर आप ओम जाप करते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेगा. काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि आपके अंदर की जो बर्डन है, आपको जो हार्ट में हैवीनेस फील हो रही है, ये रिलीज़ होगी. यू विल फील लाइक आप बहुत हल्का फील करोगे उस वक्त पे. सो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. एंड सी यहाँ पर ये कार्ड पहले भी आया था कार्ड नंबर 1 के लिए. एंड आपको बोला जा रहा है इस कार्ड से कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. इन योर बिजनेस, इफ़ यू हैव प्लान्ड एनीथिंग, सो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि एक्शन लीजिए, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन. एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप, दिस इज़ रिलेटेड पर्टिकुलरली टू अ जॉब और अ बिजनेस. सो अगर आप जॉब भी ट्राई कर रहे हो, दूसरी जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, गो एंड डू दैट. ओके, टेक एक्शन. सो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आप सभी के.
एंड यस, मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा बिकॉज आई डोंट नो वेयर द वॉइस इज़ गॉन। एंड होप सो यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस रीडिंग, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी ये रीडिंग और कितनी रेजोनेट की है आपसे। होप सो बहुत अच्छी लगी होगी। Please share it in the comment section how you felt like after watching this video, and see you next time. And माता रानी आप सभी को काफ़ी खुश रखे, काफ़ी सारी blessings दे। And that's it, this was your reading. So जय माता दी।